सर्दियों में सुबह सुबह नाश्ते में या शाम को चाय के साथ बढ़िया से ब्रेड रोल मिल जाएं तो सबको बहुत पसंद आते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। तो आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, आज शेयर कर रही हूँ 2 तरह की फिलिंग के साथ में ब्रेड रोल की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पैन लिया है और उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। उसके साथ ही मैंने उसमें डाल दी हैं 3-4 चम्मच मूँगफली। उनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो पहले मूंगफली डाल दी है, इनको रोस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और अब इसके साथ ही मैंने डाल दी हैं 8-10 काजू टुकड़े करके, और उसके साथ ही डाल दी हैं 1 मिनट के बाद में 15-20 किशमिश। तो ये सब चीज़ें हम इसकी फिलिंग में डालेंगे, जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं। और आप इन्हें किसी पार्टी वगैरह में भी अगर बना रहे हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी के लिए भी, तो भी ये देने में भी सर्व करने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारी ये सब चीज़ें रोस्ट हो गई हैं और इन्हें हम जल्दी से निकाल लेंगे, वरना तो काजू जो हैं वो जल जाएंगे। तो अब इन्हें निकाल लिया है और अब यही पैन हमारा गर्म है क्योंकि, तो इसी में 1 चम्मच ऑयल और डाल लिया है। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो तो। मैंने नहीं डाली है। और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। तो इसमें अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सर्दियों में तो खासकर अदरक बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा मैंने डाला है। और अब मैंने इसमें डाल दी हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई सब्जियां। तो आप कोई भी वेजिस इसमें डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। मैंने यहाँ पे आधा कप बीन्स ली हैं, थोड़ा सा बीटरूट लिया है, और 1 गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब इसके साथ ही इसमें मसाले डाल दिए हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले हैं, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें आलू मिक्स करूँगी, 3-4 आलू, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया है, जिससे कि ये सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब 2 मिनट बाद में मैंने इसमें 1 कटोरी हरे मटर डाल दिए हैं, जो मैंने पहले ही उबाल के रखे हुए थे। तो आप चाहें तो अगर कच्चे हैं तो आप इन्हें साथ ही डाल दीजिए। 2 मिनट के लिए मैं इन्हें और कुक करूँगी, क्योंकि सब्जियां अभी थोड़ी सी कच्ची रह गई थी। तो 2 मिनट के लिए दोबारा से पैन को ढक के रख दिया है, और फिर ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। आप इन ब्रेड रोल्स को किसी भी छोटी मोटी पार्टी के लिए पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और जब पार्टी हो तो उन्हें तुरंत गर्म करके दे सकते हैं। तो अब सब्जियां सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर 3 बड़े आलू मैश करके डाल दिए हैं, जो भी मैंने पहले बॉईल कर रखे थे। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें भून लिया है। उसके बाद इसमें 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और इसके साथ ही 1 बड़े नींबू का रस डाल दिया है। तो आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू के रस का इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियाँ कटी हुई डाल देंगे, और इसके साथ ही डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे, काजू, मूंगफली और किशमिश। उनको भी इसके अंदर डाल के ऐसे छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली हैं, जिससे कि हमें फिलिंग में आसानी रहेगी। इधर मैंने एक दूसरी फिलिंग भी तैयार की है। इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर, नींबू का रस, हरा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल के इसको तैयार किया है। इधर मैंने ब्रेड्स के चारों तरफ के साइड्स को काट लिया है और उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब देखिए, इस तरीके से ब्रेड को आधा एक तरफ से और आधा दूसरी तरफ से इस तरीके से पानी में डुबो के और फिर निचोड़ना है। पूरी ब्रेड को पानी में नहीं डालना है, सिर्फ दोनों तरफ से डाल के उसे निचोड़ लेना है, वरना तो क्या होगा कि ब्रेड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और एकदम से मैशी हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से ब्रेड रोल बन नहीं पाएंगे, और बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर बहुत सारा तेल पी जाते हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत कम ऑयल में बन जाएंगे। इस तरीके से उनको पूरी चारों तरफ को ब्रेड को फोल्ड कर लिया और बहुत आसानी से ये सील हो जाएगा। अब ब्रेड क्रम्स में इसको कवर कर लेंगे और हल्के हाथों से इसे दबा के रख लेंगे। इस स्टेज पे आप सारे ब्रेड रोल्स बना के रख सकते हैं और फिर उन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए।
बाद में भी अगर कभी आपको ज़रूरत हो तो आप उन्हें तुरंत फ्राई कीजिए और सर्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ब्रेड को दोनों तरफ से आधा आधा पानी में डिप कीजिए और फिर उसके ब्रेड रोल बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेंगे। बहुत आप चाहें तो फ्रेश की बजाय 1-2 दिन पुरानी ब्रेड लेंगे ना तो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा अच्छे ब्रेड रोल बनेंगे, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड रहेंगी और पानी जब हम उस डिप करेंगे पानी में तो ज़्यादा अच्छी बनेंगी। अब मैंने दूसरी तरफ दूसरे पैन में ऑयल गरम कर लिया है, तो इसमें तेज़ गरम ऑयल रखना है और ब्रेड रोल्स को उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। जब तक एक तरफ से ब्रेड हल्की गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम उसे हिलाएंगे नहीं, और जब एक तरफ नीचे से हमें लगेगा कि वो थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो हम उसे पलट देंगे। अब जब तक ये सिकेंगे तब तक मैं दूसरी फिलिंग के साथ भी ब्रेड रोल्स तैयार कर लेती हूँ। तो ये ब्रेड मैंने ली हैं और इनकी साइड्स को मैं नहीं हटा रही हूँ, पहले की तरह ही दोनों तरफ से आधी आधी ब्रेड को मैंने डिप किया है, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो कुछ तो बीच में आ जाएगा और कुछ जो साइड्स काटी नहीं है उनमें भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह भी बहुत अच्छे ब्रेड रोल बनते हैं, बिल्कुल भी फटते नहीं हैं और ना ही कोई दिक्कत आती है। तो दूसरी फिलिंग मैंने ली थी, अब उसको मैंने भर लिया है। ये भी हमारे घर में बहुत अच्छे से खाए जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। नींबू के फ्लेवर से ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो साइड्स थी ये भी मैंने साइड में ही दबा दी हैं, वहीं सील हो गई है, अच्छे से सील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कभी ब्रेड का साइड्स बहुत मोटी रहती हैं तो आप उन्हें हटा सकते हैं, और चाहे तो आप उन्हें फिलिंग में मिक्स कर लीजिए तो भी बहुत अच्छी लगती हैं, और या फिर अलग हटा दीजिए। पहले की तरह ही उन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है और सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगाएं या ना लगाएं, दोनों ही तरीके से बहुत क्रिस्पी ब्रेड रोल बनते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया था तो थोड़े ज़्यादा ही फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि जब आप इन्हें तलें तो एक साथ बहुत सारे ब्रेड रोल्स एक ही बार में ना डालें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो ऑयल है उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा और फिर वो बहुत ज़्यादा तेल पी जाते हैं। तो आप 3, 4, 5 बस, इससे ज़्यादा ना डालें, और तेज़ गरम ही रहे ऑयल का टेम्परेचर तो ही आप इन्हें डालें। बहुत जल्दी से सिक जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने तो इनको सेक लिया है, आप कब बना रहे हैं? बहुत ही अच्छे ब्रेड रोल बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। क्रिसमस भी आ रहा है और न्यू ईयर भी आ रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।